नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार के सियासत में एक और पार्टी का जन्म होने वाला है। बिहार के सियासत में एक और पार्टी अपना नाम दिखाने वाली है। 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन और साफ तौर पर 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का ऐलान होने वाला है। जिस तरह जनसुराज का जन्म हुआ और उसके बाद से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम कर जनसुराज का ऐलान कर रहे थे, उसे बीच देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे थे। लेकिन साफ तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या इस राजनीतिक गलियारों में वो टिक पाएंगे? प्रशांत किशोर क्या अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और प्रशांत किशोर इस पार्टी के साथ बिहार के लोगों के विश्वास पर, उनके भरोसे पर कितना खड़ा उतर पाएंगे? साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जनसुराज के साथ अपना हाथ मिलाया और जनसुराज को जिस तरह से वो हाथ में थाम कर पूरे बिहार के अंदर घूम रहे हैं, साफ तौर पर पीले कलर का झंडा, महात्मा गांधी का तस्वीर और सब बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ जनसुराज। अब इस चीज को लेकर जो है कई बार उनसे सवाल पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया कदम रख रहे हैं, ऐसे में वो कितना सफल होंगे? अब प्रशांत किशोर से जब ये सवाल पूछा गया तो प्रशांत ने कहा कि इस चीज को लेकर 2 अक्टूबर को हम अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और ये जो पार्टी है ये बिहार के लोगों के हित में काम करेगी, आम जनता की आवाज बनेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। साफ तौर पर इसी बीच प्रशांत किशोर ने कई ऐसे वादे किए और कई ऐसे उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़ा किया कि बिहार सरकार पर जिस तरह से शराब को लेकर उन्होंने उनकी नीति को फेल बताया, तो वहीं सोने की चम्मच और चांदी के चम्मच वाले तेजस्वी यादव को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। 2 तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं। 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में लालू, नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं, जो अपने आप में इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटा ले वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी और 2 तारीख को आप उसको देखें। अब साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को हमारी जनसुराज पार्टी 1 करोड़ लोगों के साथ जनसुराज अपना शपथ लेगी और पार्टी का ऐलान होगा। अब बिहार में साफ तौर पर इसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर वो एक मैनेजिंग अच्छा करते हैं, पॉलिटिकल मैनेजिंग करते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी पार्टी कामयाब नहीं होगी। जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव घूमकर, गली-गली घूमकर जनसुराज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश हो सकता है कि उनका असफल हो जाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी साफ तौर पर जिस तरह सरकार पर हमला किया कि हमारी सरकार आती है तो 1 घंटे के अंदर शराब नीति को उठाकर फेंक देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष के नेताओं ने, जेडीयू के नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि वो एक दलाल है, वो एक एजेंट है और प्रशांत किशोर एजेंट के रूप में ही अच्छा काम करते हैं। इसी चीज को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने भी सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार के मैनेजिंग एडिटर वो अच्छा बन सकते हैं, पॉलिटिकल एडिटर अच्छा बन सकते हैं, वो पंजाब गए, वो दिल्ली गए, वो हरियाणा गए, वो हर जगह गए, लेकिन पॉलिटिक्स का उन्हें बिल्कुल जीरो अनुभव है। अब सियासत लगातार गर्म है, सियासत के बाजार में सियासतदानों का लगातार होड़ मचा हुआ है और ऐसे में प्रशांत किशोर के वादे पे वादे क्या आम जनता के भरोसे उतरेगी? आम जनता के क्या विश्वास पे जनसुराज खड़ा उतर पाएगा? यह साफ तौर पर विपक्ष और पक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी की बी टीम है, तो वहीं प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा सवाल कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे बिहार की जनता से वादा किया है कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की भुखमरी, आय, आबादी, बेरोजगारी, जिस तरह से पलायन हो रहा है
है इन तमाम मुद्दों पर जनसुराज काम करेगा और जनसुराज का एक ही मकसद कि बिहार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहारियों को कैसे बिहार के अंदर ही रोजगार दिया जाए, और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे। और बिहार के अंदर जनसुराज का साफ तौर पे ऐलान है कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसके इतनी भागीदारी। बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जनसुराज वाले कह रहे हैं कि एक साल में पलायन रोक देंगे, तो एक साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जनसुराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। अब क्या प्रशांत किशोर इस चीज को लेकर खरे उतर पाएंगे, ये तो साफ तौर पर आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, पटना से दमखम भरने वाले हैं और इस पार्टी का आगाज 2 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर हो सकता है कि अकेले लड़ाई लड़े, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर अपना जीत हासिल कर पाएंगे, क्या बिहार में जनसुराज की सीएम बन पाएंगे, या फिर जिस तरह से वो MY समीकरण की बात करते हैं, जिस तरह से SSS की बात करते हैं कि लैंड सर्वे और उसके साथ ही शराबबंदी और उसके साथ स्मार्ट मीटर जैसे तमाम वो जो भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि प्रशांत और जनसुराज कितना दमखम भर रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर चाहे वो जेडीयू के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, उन सब ने प्रशांत पे सवाल खड़े किए तो किसी ने चुप्पी साध ली। अब ये चुप्पी किस तरफ इशारा करता है या फिर ये सवाल सच में सही साबित होंगे, ये 2 अक्टूबर के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव में जब जनसुराज पार्टी लड़ेगी तब पता चलेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या यह संगठन बिहार को लेकर काम करेगी? क्या जिस तरह से प्रशांत किशोर लोगों को भरोसा दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, उन चीज पर ये खड़े उतरेंगे और कायम होंगे या फिर नहीं? बहरहाल इस चीज को लेकर इतना ही, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।